दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएस डॉस क्या होती है, एमएस डॉस का पूरा नाम क्या होता है, इसे किसने डेवलप किया था और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके इंटरफेस के बारे में भी बताने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज यहां क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्लास में मैं आप लोगों को एमएस डॉस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एमएस डॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो एमएस डॉस है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों जो एमएस डॉस है इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो एमएस डॉस है उसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गई इसका फुल नेम से। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एक किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गई माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों अब हम इसके बारे में और आगे जानते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात डॉस को डेवलप किया था। ठीक है, डॉस को डेवलप करने वाला कंपनी का क्या नाम था, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करने वाली कंपनी का क्या नाम था, माइक्रोसॉफ्ट था, जो कि 1981 में अगस्त 1981 में इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, 1981 में अगस्त 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात डॉस का डेवलप किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। डॉस को आईबीएम ने, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है दोस्तों, ये याद करने वाली चीज है, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है तो आपको बताना है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, उसने क्या किया, अपने जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके लिए एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसे एडॉप्ट किया। किसको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कर चलते हैं। दोस्तों जो डॉस है, ठीक है, वो क्या है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। यहां पर यूजर फ्रेंडली से मतलब यह है कि जो हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो एक यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हम इसे आइकन के बेस पर इसे ओपन नहीं कर सकते या इसे आइकन के बेस पर इसे चला नहीं सकते। दोस्तों डॉस को चलाना है तो हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अभी जो विंडो आ रहा है उसमें हम किसी भी चीज को अपने मॉनिटर पर, कंप्यूटर में जो मॉनिटर होती है उसको एज आइकन के रूप में हम उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यूजर फ्रेंडली के बाद। तो दोस्तों जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हो डॉस यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों जो डॉस होती है, ठीक है, वो जीयूआई के अंतर्गत या सीयूआई के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डॉस होती है वो सीयूआई के अंतर्गत आती है। यहां पर सीयूआई का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है,
जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उस CUI के अंतर्गत आता है। CUI के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि हम इसे ग्राफिक्स के सहारे ओपन नहीं कर सकते। अगर हमको डॉस में कुछ वर्क करना है तो हमको उसका कमांड याद रखना पड़ता है और उस कमांड के आधार पर हम डॉस पर वर्क करते हैं, ठीक है। और जो अभी विंडो आ रहा है उसमें CUI की जगह GUI का यूज हो रहा है, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें हम उस पर आइकन के बेस्ड पर या उस आइकन पर क्लिक करके उसे हम ओपन कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। डॉस का पूरा नाम होता है, MS DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और जो डॉस है उसको किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? अगस्त 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ठीक है। उस समय एक कंपनी थी जिसका नाम था IBM, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उस समय जो IBM थी वो पॉपुलर कंपनी थी। उसने क्या किया, एज ए पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जो डॉस था उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। जो डॉस था, जो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसने क्या किया, उस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए पर्सनल कंप्यूटर के रूप में क्या किया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अडॉप्ट किया था, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। दोस्तों यहाँ एक यूजर फ्रेंडली नहीं है, जो डॉस है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हमको किसी भी चीज को ओपन करना है डॉस के अंदर तो क्या करना पड़ता है, हमको उसको एक कमांड देना पड़ता है। जैसे कॉपी कमांड के लिए कॉपी, ठीक है, कॉपी करना है तो कॉपी कमांड, डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, ठीक है, या डायरेक्टरी बनाना है तो डायरेक्टरी कमांड। इस प्रकार से हमको कमांड देने की जरूरत पड़ती है। तो इस यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं CUI और GUI के बारे में। दोस्तों जो CUI है इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जो GUI है इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो CUI है उसको हमको कमांड के रूप में याद करना पड़ता है। हम किसी भी चीज को ओपन करना चाहेंगे तो हमको उसका एक पर्टिकुलर कमांड देना पड़ेगा और उस कमांड के अकॉर्डिंग हम उसे ओपन कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिसको मैंने आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा या आप लोगों के माइंड में जो डॉस के बीच जो भी डाउट चल रहा था, डॉस क्या है इसके बारे में जो भी डाउट चल रहा था वो अब क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।